भजन कर रहे हैं लेकिन भूखे हैं। मुनीम ने अपना घोड़ा रोका, थोड़ी देर भजन किया, पूछा बाबा जी आपकी क्या सेवा करूं। महात्माओं ने देखा कि ये व्यक्ति कोई भला नजर आता है और संपन्न भी दिखाई दे रहा है। कहा बस इतनी सेवा कर दो, हमको थोड़ा किराने का सामान दिला दो, हम भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं। मुनीम ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। जेब में 50 का नोट है, 50 रुपया। सोचा एक काम करता हूं, ये बेचारे साधु भूखे हैं और भूखे तो कोई भजन होता नहीं है। तो मुनीम जी ने उस नोट में से छुट्टा कराया, खुला कराया और 10 रुपए का किराने का सामान ला करके उनको दे दिया। ये पुरानी बात है, 10 रुपए में सारा सामान मिल गया। 10 रुपए का भोजन साधुओं को दे दिया। और बाद में कितने बचे बोलो? जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाकर के 40 रुपए प्रभु को अर्पण कर दिए। ये बात तो यहां पूरी हो गई। अब उधर से वापस मुनीम जी लौट करके आए तो उनको आने में तो 2-5 दिन का समय लग जाए, यात्रा बड़ी लंबी है और आना जाना घोड़े से ही था। जैसे ही उन्होंने वहां 40 रुपए प्रभु को समर्पित किए, वैसे ही यहां सेठ जी को सपना दिया जगन्नाथ भगवान ने कि सेठ जी आपका 10 रुपया मुझे प्राप्त हो चुका है। बात समझ में आई? अब सेठ का तो यह दिमाग खराब हो गया कि इतना ईमानदार मुनीम मैंने भेजा और वो वहां 50 का नोट लेकर के गया और केवल उसने 10 रुपया ही चढ़ाया, मतलब 40 खा गया। बेईमान है। आने दो उसका, खैर नहीं है, नौकरी से निकाल दूंगा। 50 का नोट दिया और खाली भगवान को 10 चढ़ाया, शर्म नहीं आई तेरे को? 4 दिन बाद मुनीम जी आए। मुनीम जी तो बड़े खुश थे, प्रसाद लेकर के आए। जय जगन्नाथ। सेठ जी लो प्रसाद। सेठ जी कहने लगे तुम्हारे बेईमानों के हाथ से मैं प्रसाद नहीं लेता हूं, बेईमान हो तुम। सेठ जी ऐसी क्या बात होगी, मैंने ऐसी कौन सी बेईमानी कर डाली? मुझे भगवान ने सपना दिया है। क्या तुमने केवल 10 रुपया चढ़ाया, 40 खा गए? सेठ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते में संत महात्मा भूखे थे तो मैंने उनको 10 रुपए का भोजन करा दिया और जो 40 बचे थे वो 40 भगवान की दान पेटी में डाल दिए। कहा कि नहीं मैं ऐसा भरोसा नहीं करता हूँ, तुम तो झूठे नहीं हो, झूठ बोलते हैं। आप मेरी बात तो मानो, मैंने 40 चढ़ा दिया। कहा कि नहीं मुझे भगवान ने सपना दिया। भगवान झूठ बोलेगा क्या? एक बार इंसान झूठ बोल सकता, भगवान झूठ बोलेगा? मुझे भगवान ने सपना दिया कि तुम्हारे मुनीम ने मुझे 10 रुपए चढ़ा दिए। तुमने किया तो बहुत गलत है। अपना बोरा बिस्तर उठा और जाओ यहां से। नौकरी से निकाल दिया। अगले दिन फिर जगन्नाथ महाप्रभु सेठ जी के सपने में आए और कहने लगे सेठ जी आप अपने मुनीम को नौकरी से मत निकालो, वो बहुत भला आदमी है। उन्होंने भजन करने वाले संत महात्माओं को जो भोजन कराया है, ये पुरुषार्थ का कण और क्षण ही मेरे को प्राप्त होता है, बाकी जो दान पेटी में डाला मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो समय हम संत की संगत में देते हैं, जो कण और धन हम गौ माता में लगाते हैं, साधु सेवा में लगा देते हैं, दीन दुखियारे की सेवा में लगा देते हैं, विश्वास रखना आपका लगाया हुआ धन सीधा जगन्नाथ भगवान तक पहुंचता है। कोई ऐसा कार्य करो जिससे आपकी भक्ति परिपक्व हो जाए। देखा देखी मत करो।